जंगल कट रहा था, लेकिन सारे पेड़ कुल्हाड़ी को वोट दे रहे थे, क्योंकि पेड़ सोच रहे थे कि कुल्हाड़ी में लगी लकड़ी उनके समाज की है। नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। उत्तर प्रदेश के मौजूदा चुनावी परिदृश्य में यह कुल्हाड़ी वाली कहावत बिल्कुल सही साबित हो रही है, क्योंकि तमाम सारे बिचौलिए दल, छोटे दल, जातिवादी दल अपनी अपनी जातियों के वोट बैंक की बात करके विभिन्न स्थापित दलों से तमाम सीटें ले लेते हैं और उन सीटों को सवर्ण को, बाहुबली को, सक्षम को, धन्ना सेठों को बेच देते हैं। सभी सीटों पर यह स्थिति नहीं है, लेकिन ज्यादातर पार्टियों, ज्यादातर दुकानों, ज्यादातर बिचौलियों की यही स्थिति है। मौजूदा दौर में यह बात करने का एक रीजन है, कांसीराम साहब ने बहुजन समाज की विभिन्न जातियों की हिस्सेदारी तय करने के लिए जातियों के नेता तैयार किए, ताकि वो जातियां जो अपने आप को उपेक्षित समझती थीं, वो अपने नेताओं के माध्यम से विधानसभा और लोकसभा तक अपनी बात पहुंचा सकें। इसके आगे बढ़ने के स्वरूप में जब जातियों के अंदर मुख्यमंत्री बनने का लालच बढ़ा, इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी और संघ ने उन जाति के नेताओं को कन्वर्ट करके या तो जाति की नई नई पार्टियां बनवा दी, या पहले से बनी हुई जाति की दुकानों, माफ करिएगा, जातिवादी पार्टियों को प्रश्रय दे करके उनको पाला पोसा, ताकि समय आने पर इनके माध्यम से इनके जाति के लोगों का गला काटा जा सके। मौजूदा दौर में यह बात करने का एक रीजन है, बिना कारण के मैं कोई बात नहीं करता। निषाद पार्टी, जिसने अपना फुल फॉर्म रखा हुआ है निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल, इसको शॉर्ट में कहा उन्होंने निषाद पार्टी। यह पार्टी 2016 में इसलिए गठित की जाती है, उनका कहना था कि निषाद समाज समेत अति पिछड़ी जातियों को हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। फोकस इन्होंने डॉक्टर संजय निषाद ने अपनी जाति पर रखा और कहा कि हम चाहते हैं कि निषादों से जुड़ी हुई जातियां, निषाद, मल्लाह, केवट, बिंद, इन तमाम जातियों को एससी यानी कि अनुसूचित जाति का आरक्षण मिले। और इसी के साथ वो समाजवादी पार्टी में गए थे और इसी कमिटमेंट के साथ वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चिपके हुए हैं। डॉक्टर संजय निषाद खुद एमएलसी बन जाते हैं। उनके बेटे प्रवीण कुमार निषाद पहले समाजवादी पार्टी से सांसद बनते हैं, बाद में पाला बदलते हुए संत कबीर नगर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सांसद बन जाते हैं। अब इन पिता पुत्रों के लिए निषाद समाज के उत्थान का मतलब महज अपने परिवार का उत्थान रह गया है। यह बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, निषाद पार्टी ने अभी तक अपने 10 कैंडिडेट्स की सूची जारी की है। 4 एक बार और 6 एक बार अभी थोड़ी देर पहले ही जारी हुई। हालांकि यह भी स्पष्ट कर देता हूं, एक सूची जिसको पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने भी ट्वीट किया था, तमाम जगह वो सूची चल रही थी, वो सूची फर्जी थी। नेशनल जनमत पुष्टि के बिना किसी खबर को आगे नहीं बढ़ाता। तमाम सारे लोगों ने वो सूची मुझको भेज करके कहा कि इस पर वीडियो बनाइए, लेकिन उस खबर की पुष्टि नहीं थी। आज 6 लोगों की सूची जारी हुई है। कुल मिलाकर के निषाद पार्टी 10 लोगों की सूची अभी तक जारी कर चुकी है। उसमें हिस्सेदारी का आलम देखिए, 3 ठाकुर हैं, 3 ब्राह्मण हैं, 1 भूमियार है, यानी कि 7 सवर्णों को टिकट दिया गया है। 10 टिकटों में 70% हिस्सा सवर्णों को दे दिया गया है। निषाद जिनके लिए पार्टी बनी थी, उनको 10 में से 2 टिकट मिले हैं, मतलब खुद के लिए महज 20% हिस्सा। एक सुरक्षित विधानसभा की सीट मिली इनको, तो सुरक्षित में गाजीपुर की सैदपुर सीट से सुभाष पासी को इन्होंने चुनाव लड़वा दिया है। ठाकुर को जो 3 सीटें मिली, जालौन की कालपी विधानसभा से छोटे सिंह को दे दिया इन्होंने, हंडिया इलाहाबाद की हंडिया सीट से प्रशांत सिंह राहुल को दे दिया, आजमगढ़ की अतरौलिया सीट से प्रशांत सिंह को दे दिया, तीनों ठाकुर। अब हैरत की बात देखिए, निषाद समाज के भले के नाम पर राजनीतिक मलाई खाने वाले डॉक्टर संजय निषाद की एक हकीकत आपको बताता हूं। इसी अतरौलिया सीट पर 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने कन्हैया निषाद को प्रत्याशी बनाया था। 71,809 वोट मिले थे। महज 2,500-3 हजार वोटों के अंतर से समाजवादी पार्टी के डॉक्टर संग्राम यादव से हारे थे, 2-2.5 हजार वोटों के अंतर से।
उन कन्हैया निषाद का टिकट इसलिए कट जाता है क्योंकि निषाद पार्टी इस सीट को अपने पाले में ले लेती है। कन्हैया निषाद को कैंडिडेट नहीं बनाती है, ठाकुर समाज से आने वाले एक पूंजीपति कारोबारी व्यवसायी प्रशांत सिंह को अपना कैंडिडेट चुन लेती है। यह है निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल पार्टी की वास्तविक हकीकत। अब आगे बढ़ते हैं। 3 ब्राह्मण इन्होंने दिए। संत कबीर नगर की मेहंदावल सीट से अनिल कुमार त्रिपाठी, अंबेडकर नगर की कटहरी सीट से अवधेश द्विवेदी, सुल्तानपुर सदर से राजप्रसाद उपाध्याय और कुशीनगर की तुमकहीराज सीट से असीम कुमार राय नाम के भूमिहार को दिया। महज 2 निषाद दिए। गोरखपुर की चौरी चौरा सीट से अपने एक और पुत्र को, एक पुत्र सांसद बनवा लिया। खुद डीलिंग करके नाराज हो रहे हैं, समाज की हिस्सेदारी चाहिए, आरक्षण चाहिए, ये कह कह करके खुद एमएलसी बन गए। अब बचे दूसरे पुत्र को भी गोरखपुर की चौरी चौरा सीट से कैंडिडेट बना दिया है, नाम है सरवन निषाद। इसके अलावा एक सीट महज अभी तक किसी दूसरे निषाद को दी गई है, प्रयागराज की करछना सीट, नाम है पीयूष रंजन निषाद। लेकिन सवाल तो यह उठता है कि निषादों के हिस्सेदारी के नाम पर डीलिंग करने वाली पार्टी महज एक निषाद को टिकट देती है, अन्य सवर्णों को टिकट देती है। जिन सवर्णों को टिकट दिया है, मैंने उनके जिलों में पता करके, उनको फोन करके यह भी पता कर लिया है कि वो तमाम संपन्न लोग हैं, धन्ना सेठ लोग हैं। मतलब वो कहीं भी सुबह ज्वाइन करके पैसे के दम पर शाम तक वहां से टिकट ले सकते हैं। इस आधार पर मैं नहीं, तमाम लोग ये आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि तमाम सीटें बेची जाती हैं। अब सवाल यह उठता है, क्या जाति के हिस्सेदारी के नाम पर पार्टियां नहीं बननी चाहिए? और अगर बननी चाहिए तो इन पार्टियों के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा कैसे आएगा? तमाम सारी बिचौलिए पार्टियां अपने टिकटों को बेचते हुए यही बात कहती हैं। एक हद तक इस बात को सही ठहराया जा सकता है, इसलिए क्योंकि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो विचारधारा और मुद्दों की बात करता है, उस व्यक्ति को चुनाव लड़ाने के लिए अमूमन जनता से सहयोग नहीं मिलता। जनता इतनी स्वार्थी हो चुकी है कि जब कोई व्यक्ति सत्ता की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है तो उसी के पीछे लग करके बड़े बड़े धन्ना सेठ उसको फंडिंग करते हैं। अब सोचने की बात यह है कि अगर कॉरपोरेट की फंडिंग के दम पर कोई पार्टी चल रही है, कोई संगठन चल रहा है, कोई विधायक या सांसद बना है, तो वो संसद और विधानसभा में पहले उसी का कर्ज उतारेगा जिससे पैसा लेकर के वो विधायक बना है। तो पहले तो जनता को अपने आप में सुधार करना चाहिए। अगर लगता है कि कोई व्यक्ति ये समाज के मुद्दों की बात कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, लड़ रहा है, तो उसको अपनी जेब से पैसा निकाल करके फंडिंग करें, क्योंकि जनता से के पैसे से बना हुआ नेता जनता के लिए उत्तरदायी होगा, धन्ना सेठों के लिए नहीं। अब बात आती है कि आखिर ये पार्टियां जो चल रही हैं, ये बिना पैसे के चलेंगी कैसे? प्रैक्टिकल बात है तो 10 में से 3-4 सीटें बेच दो, उसके पैसे से बाकी जो टिकट बचे उनमें कुछ अपने कार्यकर्ता लड़वा दो। पार्टियां, ये जातिवादी पार्टियां मजबूत क्यों नहीं होती? उसकी बड़ी वजह यही है कि चुनाव आने पर ये दूसरी पार्टियों से आए हुए बड़े बड़े उद्योगपतियों को, धन्ना सेठों को, बड़े बड़े ठेकेदारों को टिकट दे देती हैं, अपने कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर देती हैं। इसलिए ये पार्टियां जीवन भर बिचौलिए ही बने रहती हैं। अब इन छोटी छोटी दुकानों से जुड़े 3 महत्वपूर्ण सवाल कि आखिर इन बिचौलियों के बारे में जनता को कैसे समझाया जाए। दूसरा सवाल कि इस सवाल को कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि अब हर जाति अपना अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। तीसरा, इन राजनीतिक दलों या इनकी दलाली को खत्म कैसे किया जाए। इन तीनों का सॉल्यूशन मेरे पास है, लेकिन स्थापित राजनीतिक दलों को उसके लिए दिल बड़ा करना होगा। इन तीनों बातों का अल्टीमेट सॉल्यूशन है हिस्सेदारी। तमाम जातियां निश्चित तौर पर इस समय चाहती हैं कि उनका मुख्यमंत्री बन जाए, जो संभव नहीं है। बार बार यह बात कही जाती है कि तमाम पार्टियां अगर इसी तरीके से लड़ेंगी, तमाम जातियां आपस में लड़ेंगी, तो भारतीय जनता पार्टी और संघ बार बार ऐसे ही रिपीट होते रहेंगे। लेकिन इसकी जिम्मेदारी केवल कुछ जातियों या छोटे राजनीतिक दलों की नहीं है। स्थापित राजनीतिक दलों की यह जिम्मेदारी है कि वो अपने यहां सवर्णों का हिस्सा कम करके पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का हिस्सा
अपने यहां बढ़ाएं। यही एक तरीका है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री एक ही जाति का बनेगा, लेकिन जिस पिछड़ी या दलित जाति का बन रहा है उसकी यह जिम्मेदारी है कि अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री मान लीजिए बनते हैं तो उनकी जिम्मेदारी है कि उनके राज में प्रजापति, विश्वकर्मा, निषाद, कुर्मी, राजभर, मौर्य किसी भी पिछड़े जाति के व्यक्ति को यह घमंड होना चाहिए, यह घमंड नहीं होना चाहिए कि हमें ठेका मिल जाएगा, हम पैसे ज्यादा कमा लेंगे, लेकिन यह घमंड होना चाहिए कि कोई भी सामंती व्यक्ति, कोई भी जातिवादी जन्मजात श्रेष्ठ व्यक्ति जाति के आधार पर हमें नीचा नहीं दिखा पाएगा, सामंती व्यक्ति हमारी जमीन नहीं छीन पाएगा। जिस दिन अखिलेश यादव प्रजापति और विश्वकर्मा या नाई या दलित जातियों के अंदर यह भावना पैदा कर पाए कि मेरी सरकार है, इस सरकार में तुम मुझे छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, जिस दिन यह भावना आ गई इनके अंदर, अपने अपने मुख्यमंत्री बनाने की बात भी खत्म हो जाएगी। लेकिन अफसोस, जो राजनीतिक दल स्थापित हैं, बहुजन समाज के हिस्सेदारी की बात करते हैं, वो पूरी तरीके से परशुराम, फरसावाद, मनुवाद या सामंतवाद के चरणों में लौट रहे हैं। इसलिए इन बिचौलिए राजनीतिक दलों को बीजेपी संरक्षण दे करके आगे बढ़ाती है और जाति के नाम पर बने इन तमाम दलों से उन्हीं के लोगों की गर्दन कटवाती है। फिर से इस तस्वीर को गौर से देख लीजिए। मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में बिल्कुल हकीकत है। आपके जाति का मुखौटा आगे किया जाएगा, उसकी लकड़ी को दिखाया जाएगा, उसके ऊपर जो लोहे की कुल्हाड़ी लगी है वो नहीं दिखाई जाएगी और आप गर्दन कटाने के लिए सर झुका करके तैयार खड़े हो जाएंगे। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। नेताओं पर सवाल उठाने से ज्यादा जनता को जागरूक करने की जरूरत है, खुद जागरूक होने की जरूरत है, अपने व्यवहार में बदलाव लाने की जरूरत है। हम नेताओं को स्वार्थी कहते हैं, मैं कहता हूं कि जनता स्वार्थी है। जब तक कोई नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, वकील या मेरे जैसा पत्रकार सत्ता के इर्द गिर्द नहीं दिखाई देता है, मतलब जब तक वो लाइजनर की भूमिका में नहीं दिखाई देता है, ये जनता, ये अधिकारी, उसके समाज के तमाम सारे मठाधीश उससे दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो सत्ता के चरणों में लौटता हुआ दिखाई देता है, उसके यहां लाइन लग जाती है, मिलने वाले लोगों का अंबार लग जाता है। इस धारणा को, इस ट्रेंड को, इस स्वार्थ को पहले जनता छोड़े, तब नेताओं में सुधार लाने की कोई गुंजाइश हो पाएगी। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।